हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीसी क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, हम लोग सेट्स पढ़ रहे थे। सेट्स में हमने सबसेट्स, सुपर सेट्स, पावर सेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, इनकी चर्चा पिछले क्लास में किया था और हमने कहा था कि अब हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर। ठीक है, तो अब जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हमें रोस्टर फॉर्म में रखना है। रोस्टर फॉर्म मींस व्हाट? टेबुलर फॉर्म मींस व्हाट? एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इट इज enclosed within the braces। तो इसी को जब रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या है हमारा क्वेश्चन? ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है कि वो प्रॉपर्टी लिखी होती है ना? तो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टी एक साथ लिखी होती है, वो लिखा हुआ है। अब हमें इसी को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, मींस एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करना है। तो क्या है? x means any element such that x is an integer and x is greater than -3 but less than 7। -3 से बड़ा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए, उतने ही इंटीजर्स का सेट है ये। ठीक है, तो -3 से बड़े और 7 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उसको आप लिख दीजिए। तो क्या क्या होगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नहीं, -3 से बड़ा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए, इक्वल टू नहीं है, इसीलिए हम -3 और 7 को छोड़ देंगे। यहीं पे अगर ऐसा लगा होता -3 x is greater than equal to -3 and less than 7, तो इसमें -3 भी आ जाता, 7 भी आ जाता, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा x such that x is a natural number less than 6। नेचुरल नंबर्स का लिस्ट लिखना है बट लेस देन 6। तो लेस देन 6 सारे नेचुरल नंबर्स को लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर लेस देन 6 का, इसीलिए हमें 5 तक ही रुकना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी का थर्ड पार्ट कहता है x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of the digits is 8। ठीक है, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर होने चाहिए, मींस आपकी माइंड में एक कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि 10 to 99 की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, such that the sum of its digits is 8, मींस इसके डिजिट का सम 8 होना है। ठीक है, तो सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो 10 से 99 के बीच कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम, डिजिट्स का सम 8 होता है? ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला हमें मिलेगा 17, इसके बाद 26, इसके बाद 35, 35 के बाद 44, 53, 62, 71, 80। ठीक है, इतने ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिसका सम ऑफ डिजिट्स 8 होगा। अब 90 में आप जैसे ही जाओगे, 90 में 9 + 0 दैट इज 9। फिर आगे जैसे बढ़ते जाएंगे 10, 11, 12 मिलेगा, इसीलिए 90 की तरफ नहीं जाएंगे। ये 80 सबसे बड़ा नंबर होगा जिसमें डिजिट्स का सम 8 होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि 2 डिजिट का मतलब ही क्या करना, सोचना हमें 10 to 99। इसी तरह से जो भी प्रॉपर्टी लिखी हुई है हमें यही सोचना होता है कि इसको हम टेबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे।
टेबुलर फॉर्म में अगर लिखा हुआ है इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखने के लिए कहेगा तो इसी तरह से हम सोच के यहां पर लिखेंगे। ठीक है, सेट में एक खास बात क्या होती है कि जितने भी नंबर्स लिखे हैं सेट के अंदर, सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी और होती है, फिक्स है, कुछ ना कुछ होगा, हमें या तो मिल जाएगा या फिर हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें सोचना है करना कैसे है। आगे बढ़ते हैं। इसमें फोर्थ कहता है x such that x is a prime number which is divisor of 60 60 का डिवीजर होना चाहिए और वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहला आप काम क्या करो कि आपको अगर कंफ्यूजन होती है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करो कि डिवीजर ऑफ 60 लिख डालो। ठीक है, 60 के सारे डिविजर्स को पहले लिख देते सबसे पहला। अब क्या होगा, 60 के डिविजर्स की बात करें तो 1 सबसे पहले आएगा, 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60 ये सारे नंबर्स हैं 60 के डिविजर्स हैं। अब इसके अलावा और भी कोई नंबर अगर आपके पास है तो बताइए कि कौन सा नंबर होगा जो 60 को डिवाइड करेगा। 6 के बाद 7 से डिवाइड होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से होगा नहीं, इसलिए 10 किया और यहाँ पे 10 6 जा 60 रिपीट होना शुरू हो गया, इसीलिए जस्ट 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 3 20 जा 60, 2 30 जा 60, 61 जा 60। राइट, अब इसमें से हमें प्राइम नंबर्स को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 5। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई नहीं है, बस हमारे सेट का मेंबर्स क्या क्या होंगे, 2 3 5। ओके, दीज आर द प्राइम नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल ऑफ डिविजर ऑफ 60। ठीक है, इसी तरह से हमें सोचना है और क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उसका हमें सेट बनाना है। सेट बनाने के लिए सेट में हमें सबसे पहले एक चीज, हमें इंपॉर्टेंट बात जो कहा था, क्या कहा था कि सेट के मेंबर्स रिपीट नहीं होंगे, दे मस्ट बी डिस्टिंक्ट एंड दे मस्ट बी डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल वर्ड्स पे यहां ध्यान देना है। डिस्टिंक्ट होना है मतलब ये रिपीट नहीं होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास टी है, टी आर आई जी ओ एन ओ। ओ अब देखो रिपीट हो गया, तो एक बार हमने लिख लिया है, दोबारा हम नहीं लिखेंगे। एम ई, फिर टी हमने देखो यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहले। ठीक है, इसीलिए टी को छोड़ देंगे। आर भी लिखा हुआ है, आर को भी छोड़ देंगे, बचा हमारा हुआ है। ओके, इसमें डिजिट लेटर को रिपीट नहीं करना। टी आर आई जी ओ एन, इसके बाद ओ आता है तो ओ हमें दोबारा नहीं लिखना क्योंकि रिपीट हो जाएगा तब। ठीक है, तब ये सेट बनेगा ही नहीं। तो सेट में क्या होता है कि मेंबर्स इसके रिपीट नहीं होते। चलिए, इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है F the set of all the letters in the word better। ओके, अब इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। इसमें क्या होगा मैं बता देता हूं, BET, फिर दोबारा है टी, नहीं लिखेंगे, ई भी दोबारा है, इसको भी नहीं लिखेंगे, आर, BETR। ओके, इसके जो सेट्स बनेंगे क्या बनेंगे, BETR, बस यही सेट बनेगा इसका। बिकॉज इसमें फिर और भी लेटर्स हैं लेकिन रिपीटेशन है, टी का रिपीटेशन है, ई का रिपीटेशन है, जो रिपीटेड लेटर होंगे उसको नहीं लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से आपके लिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं मैथमेटिक्स। इस क्वेश्चन को आप करके रखेंगे कि मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स को का सेट आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ओके,
तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा। और भी हम क्वेश्चंस को देखेंगे, तब तक आप और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में अपना कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमारे पिछले वीडियो में जाएंगे, लास्ट में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, टाइमिंग भी उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उसको देख लेंगे। हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको जहां भी कोई परेशानी होगी हम आपको लाइव सब क्लियर करेंगे। थैंक यू।